आज से हम लोग चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 है वो इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट के ऊपर है। पार्ट नंबर 2 है उसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। और पार्ट नंबर 3 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पलर से हैं, आर डी शर्मा से हैं, मिसलिनियस हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, अब देखो बेटा पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर अगर आपको बताया जाए तो सिर्फ आपको 3 बातें सीखनी है। यानी अगर आपने ये 3 पॉइंट सीख लिए, समझ लिए अच्छे तरीके से, तो आप पूरे चैप्टर में कहीं नहीं फंसेंगे। सारे क्वेश्चंस आप खुद कर पाएंगे और एक डायग्राम भी ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो इन 3 बातों से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ ओरली कि एक्चुअल में है क्या इस चैप्टर के अंदर। अभी तक जितनी भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसी का एप्लीकेशन है। मान लो हाइट ऑफ टावर निकालना है, या फिर हमें कोई रिवर है उसकी डिस्टेंस निकालना है, कितनी विड्थ है उसकी वो मेजर करना है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। 3 चीज़ें सीख लो बस, पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा। पहली बात क्या है? पहली बात ये ट्रिग्नोमेट्री वाली बात है, पुरानी बात है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत बार यूज होगी। वो क्या है? मान लो अगर आपके पास बेटा एक राइट ट्राइंगल है, समझना अच्छे से, और इस राइट ट्राइंगल के अंदर आपको 2 चीजें मालूम है बस। कितनी चीजें? 2 चीजें। एक तो आपको ये मालूम है कि इसकी लेंथ कितनी है, कोई एक लेंथ मालूम है, और दूसरा कोई एक एंगल मालूम है। ठीक है, किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर अगर आपको 2 चीजें मालूम हो जाए, एक साइड और एक एंगल, यानी 3 साइड हैं जिसमें से कोई भी एक साइड की इंफॉर्मेशन हो, और जो 2 एक्यूट एंगल है उसमें से किसी एक एक्यूट एंगल के बारे में मालूम हो गए, अगर ये 2 चीजें मालूम है तो इस ट्राइंगल के बारे में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यू कैन टेल मी ऑल द साइड्स, ऑल द एंगल्स। सिंपल सी बात। ठीक है, कैसे? देखो यहां पर जैसे मान लो मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना है, नहीं मालूम मुझे परपेंडिकुलर, तो मैं क्या करूंगा? याद करो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर थीटा कितना है बेटा? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? नहीं मालूम। बेस कितना है? 4। टेन 30 की वैल्यू रख दोगे आप 1/√3। 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन 4। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4/√3 आ गया, नहीं आ गया? परपेंडिकुलर मालूम हो गया। जब परपेंडिकुलर मालूम हो गया और बेस भी मालूम है तो ये हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस यूज करके निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो तीनों साइड मालूम हो गई। दूसरी चीज, अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। यही मालूम हमें कि 30 + 60 90, 90 और 90 180। तो हमने क्या देखा? पहला पॉइंट क्या था सीखने वाला कि जब भी किसी राइट ट्राइंगल के अंदर आपको 2 चीजें मालूम हो जाएं, बस एक कोई सी भी साइड और एक कोई सा भी एंगल, तो आप बाकी सारी साइड्स, ऑल द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल, उसको हम पता कर सकते हैं। पहली बात ये याद रखना आप। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? वो है एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर। आपको समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखो ये पॉइंट मैं अभी जो समझा रहा हूं आपको, ये मैं कहाँ यूज करने वाला हूं। इन तीनों पॉइंट्स को सीखने के बाद आप बता पाओगे कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लो तीनों पॉइंट। देखो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो एलिवेशन का मतलब होता है कोई चीज इंक्रीज करना, एलिवेट करना। ठीक है, एलिवेट करना, कोई चीज खड़ी कर देना, है ना। देखो मान लो ये एक टावर है, ये एक टावर है, और आप यहां पर खड़े हो। सपोज करो ये ग्राउंड है, यहां पर आप खड़े हुए हो। ठीक है, और आपको मैंने आपकी आंख भी बना दी। ठीक है, और मान लो आपको इस टावर की हाइट मेजर करनी है, इस टावर की हाइट मेजर करनी है। तो देखो आपके पास क्या तरीका है। आप ऐसा तो नहीं है कि इंच टेप लोगे, यहां पर अपने दोस्त को बैठाओगे, फिर वो इंच टेप लटकाएगा, फिर उसकी हाइट मेजर करोगे, तो करोगे नहीं। तो यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। कैसे? देखो मान लो अगर इस टावर को मैं ऐसे ऑब्जर्व करना है मुझे, तो ऐसे देखना पड़ेगा भाई, आंखों को ऊपर उठाना पड़ेगा ना, तभी तो देख पाओगे इस टावर की हाइट को। ठीक है, तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ विजन। जो आपने देखा है ना, आंख से रोशनी गई है, आंख से लाइट निकल के गई है, वो रेडिएशन है। ठीक है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ विजन, या लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं, SIGHT। साइट मतलब होता है देखना।
ठीक है, लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और जहां पर आपने आईज आपकी हैं, जितनी भी आपकी हाइट है उसके हिसाब से जो भी आपकी आईज है वहां पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे कहते हैं रेफरेंस लाइन। क्या कहते हैं बेटा? रेफरेंस लाइन। तो क्या करना है, जो भी आपकी आंख है जहां से वो चीज ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर के हॉरिजॉन्टल, उसके ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट है उससे हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसे कहते हैं रेफरेंस लाइन। और जो भी चीज वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं लाइन ऑफ विजन। इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ विजन, ठीक है। और हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन रेफरेंस लाइन से लाइन ऑफ विजन की तरफ जाता है। तो रेफरेंस लाइन ये है और लाइन ऑफ विजन ये है, तो क्या हुआ? अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ एरो हुआ है, तो ये है बेटा थीटा। इसको हमने क्या कह दिया? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गई बात? यानी किसी भी ऊंची चीज को ऑब्जर्व करनी है जो आपके आंख वाला जो लेवल है उससे ऊपर है, तो आपको अपनी आंख को रेस करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो जब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो जो रेफरेंस लाइन है, जो लाइन ऑफ साइट है, उसके बीच में जो एंगल बनना है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात समझ में आ गई? अब जरा मुझे बताओ, जो आपने इससे पहले वाला पॉइंट सीखा, ये पॉइंट नंबर 2 था, इससे पहले वाला जो पॉइंट सीखा उसमें क्या था कि अगर आपको एक साइड और एक एंगल मालूम हो जाए तो आप सब चीज निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ, इस टावर की अगर आपको हाइट निकालनी है और मैं कह दूं कि भाई ये जो रेफरेंस लाइन है ये वाली, यानी टावर के फुट से और आप जहां खड़े हैं ये डिस्टेंस मैं मेजर करके दिखा दूं, क्योंकि भाई ये ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे इंच टेप रख के मेजर करना आसानी से मेजर कर सकते हैं, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी ये वाला डिस्टेंस है, ये ग्राउंड पे है ना, तो ये हम निकाल सकते हैं एज अ बेस, क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल बन गया। देखो ये राइट ट्राइंगल बन गया, और इस राइट ट्राइंगल को हम जो आपने पीछे कॉन्सेप्ट सीखा है उसी से कंपेयर कर रहे हैं। और अगर आपको ये वाला एंगल और मालूम हो जाए किसी तरीके से, एक साइड और एक एंगल, तो फिर आप रिमेनिंग साइड्स यानी टावर की हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है, इस एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास एक मशीन होती है, उसे कहते हैं सर्वेइंग मशीन। थियोडोलाइट है उसका नाम, थियोडोलाइट, ठीक है। ये सबसे पहले सर्वे के पर्पज से यूज हुई थी, इसलिए इसे सर्वे मशीन भी कहा जाता है, ठीक है। आजकल ये म्यूजियम में रखी हुई है। इसके अंदर होता क्या है बेटा? टेलीस्कोप होता है, उस टेलीस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो लाइन ऑफ विजन और रेफरेंस लाइन उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, और उससे वो एंगल वहां से हमें टेलीस्कोप के अंदर हम देख लेते हैं कि हाँ भाई इसका एंगल 30 डिग्री है या 45 डिग्री है। जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हमें वो इस मशीन के हेल्प से मिल जाता है, ठीक है। तो एंगल हमें वहां से मिल गया, ये चीज हमें कोई एक साइड हमने अपने आप निकाल ली, तो हाइट ऑफ टावर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये थी बात एंगल ऑफ एलिवेशन की। अब बेटा दूसरा देखो, जो इस चैप्टर का तीसरा पॉइंट है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन समझना। देखो डिप्रेशन का मतलब होता है डाउन फील करना, ठीक है। जब भी आप डिप्रेशन में जाएं तो अच्छा काम किया करें। ऐसा नहीं है आप नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ रही है तो आप और नेगेटिव सोचने लगें, फिर एक नेगेटिव लूप बनता चला जाए, तो उससे आप परेशान हो सकते हैं बहुत, ठीक है। तो जब भी आप नेगेटिव फील करें तो अच्छा काम किया करें, जो भी आपको खुशी मिलती है करने से, चाहे आपको पढ़ाने से खुशी मिलती है, आपको कोई पोइट्री से या राइटिंग से, रीडिंग से, बुक्स पढ़ने से, जिससे भी खुशी मिलती है आप वो अच्छा काम किया करें। और बाकी ये है कि ऑलमाइटी का शुक्र किया करें, उसका एहसान माना करें, ठीक है। तो उससे नेगेटिविटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें चली जाती हैं। खैर इधर आओ टॉपिक पे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको समझ लो, ये तीसरा पॉइंट है बस। अगर आपने ये वर्ड समझ लिया अच्छे से तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट। मान लो बेटा ये आपका घर है, ठीक है, दिस इज योर हाउस, ठीक है, और ये आप छत पर खड़े हुए हैं, यहां पर सपोज करो आप यहां खड़े हुए हैं, ठीक है। और यहां पर जो ये ग्राउंड है, मान लो ग्राउंड पे 2 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है, 2 रुपी कॉइन्स, ठीक है, एक सिक्का है 2 रुपी कॉइन, और आप उसे बहुत देर से देख रहे हैं, यार किसका सिक्का है, उठा के दे दिया जाए किसी भले आदमी को। तो आपने क्या किया, यहां पर आपने इसे ऐसे ऑब्जर्व किया, तो मैंने उस ऑब्जर्वेशन वाली लाइन को लाइन ऑफ विजन कहते हुए और ये ड्रॉ कर दिया। ये है लाइन ऑफ विजन, ठीक है, लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट, एक ही बात है। अब देखो यहां पर रेफरेंस लाइन कहां बताई गई है आपको? जहां भी ऑब्जर्वर की आई है, ठीक है, आंख जो है उसका लेवल है, उसे कहेंगे लाइन ऑफ रेफरेंस,
ये है रेफरेंस लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वर्टिकल ऐसे होती है खड़ी लाइन और हॉरिजॉन्टल लेटी हुई होती है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखो क्या बताया गया था आपको, जब भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करेंगे तो कहां से करेंगे, रेफरेंस लाइन से स्टार्ट करेंगे और लाइन ऑफ साइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। रेफरेंस लाइन भाई आपकी ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन ये है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा आ गया, डाउनवर्ड की तरफ नहीं आ रहा ऐसे, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो हमेशा रेफरेंस लाइन आपको ढूंढनी है जहां भी ऑब्जर्वर खड़ा है और आपको देखना है कि किस चीज को वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसे ऐसे पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 रुपी कॉइन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 रुपी कॉइन, क्योंकि 2 रुपी कॉइन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, और हमेशा डाउनवर्ड बना है। तो ये याद रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में होगा और डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब इसके हेल्प से हम पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आपने जितना अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है दैट इज इनफ फॉर फेसिंग ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, फॉर योर एकेडमिक और एज वेल एज इन चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो ये 3 बातें याद रखना, आपको समझ लेना अच्छे से। और अब देखो इसमें कैसे कैसे जरा क्वेश्चंस आगे अब पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि भाई कोई टावर है, उसकी हाइट निकालनी है तो कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। कोई पेड़ है वो टूट के गिर गया, ठीक है, तो वो कितनी हाइट से टूट के गिरा है वो निकालना है, तो इसी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा, एप्लीकेशन। और अगर मान लो एक रिवर है, उसका डिस्टेंस निकालना है, या एक ब्रिज है, ब्रिज के उस पार कितना डिस्टेंस है, इस पार बहुत सारे तरीके के एप्लीकेशंस हैं, इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगी, 1 से लेके 16 क्वेश्चंस तक सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आप इसको 3 पॉइंट हैं बस, और कुछ नहीं है, इन तीनों पॉइंट को समझ लो, खुद से प्रैक्टिस कर लो। और थियोडोलाइट क्या थी बेटा, थियोडोलाइट एक मशीन है जो हमें एंगल बता देती है। और एंगल की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो सबसे पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भैया जब भी हमें किसी राइट ट्राइंगल के अंदर एक एंगल और एक साइड मालूम हो जाएगी तो उसकी रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग एंगल को पता किया जा सकता है। दैट इज इनफ फॉर द इंट्रोडक्शन।